Once again in Learning Maths in Easy Way by Rashmi Gupta. In this video, we will discuss question number 6 and 7 of exercise 2.6, chapter number 2, class 8. Question number 6 is the ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7. 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. Find their present age. As I already discussed in my previous video, जब भी हमें रेशो गिवन होता है किसी क्वेश्चन में, वी हैव टू एज्यूम दैट द एजेस जो भी हमारी गिवन होता है उसको हम ले लेते हैं 5x और 7x के इक्वल. ठीक है, ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे. रेशो ऑफ एजेस हरी एंड Harry is 5:7. If we assume that let the number is x, हम क्या करेंगे? let the number, हम कोई भी नंबर को assume कर रहे हैं x. Age of Harry will be 5x और age of Harry will be 7x. ये हमारी पहली कंडीशन को क्लियर करता है. Now the second is 4 years from now, अब से 4 साल बाद, the ratio of their ages will be 3:4. अब से 4 साल बाद का मतलब है कि 4 साल बाद. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट their ages आफ्टर 4 years. तो हम क्या करेंगे? आफ्टर 4 years, एज ऑफ हरी विल बी 5x + 4 and age of Harry will be 7x + 4. Now according to the question, इनकी जो ages का ratio है it will be 3:4. Now according to the question, 5x + 4 upon 7x + 4 will be equal to 3/4. Now simply अब हमें क्या करना है? We have to solve the equation and find the value of x. Now do the cross multiply. 4 का मल्टीप्लाई 5x + 4 से और 3 का मल्टीप्लाई 7x + 4 से. Now 4 5 = 20x + 16, 3 7 = 21x + 3 4 = 12. Now the variable terms are 20x. ये हम इधर ले आते हैं लेफ़्ट में. 21x को माइनस हो जाएगा 12 और ये कांस्टेंट टर्म राइट साइड. 20x में से 21x को माइनस करेंगे इट विल बी -1x इज़ इक्वल टू -4. माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू आ गई हमारी 4. नाउ क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज. प्रेजेंट एज क्या है हमारी? 5x और 7x, ये जो हमारे को गिवन है. तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से. इट विल बी 5 × 4 दैट इज़ 20 years और यहाँ से 7 × 4 28 years. किस तरीके से करेंगे हम? प्रेजेंट एज ऑफ हरी. प्रेजेंट एज ऑफ हरी इट वॉज 5x, तो 5 × 4 हो गया हमारा 20 years and present age of Harry is 7x, means 7 × 4 is 28 years. तो ये दोनों की present age find out कर चुके हैं. Number 7 is the denominator of a rational number is greater than its numerator by 8. किसी भी जब भी हम रैशनल नंबर लिखते हैं तो इट विल बी नुमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मीन्स लाइक 2/3 है. तो ये नुमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर. सेम एज ईयर इन्होंने कंडीशन हमें दी है डिनोमिनेटर जो है रैशनल नंबर का इज़ ग्रेटर, मीन्स बड़ा है देन इट्स नुमरेटर बाय 8. नुमरेटर से 8 ग्रेटर है. तो हम क्या एज्यूम करेंगे? लेट नुमरेटर इज़ x, देन denominator will be x + 8. Now the rational number will be numerator upon denominator, means x upon x + 8. Now
नेक्स्ट इज इफ़ द नुमरेटर इज़ इंक्रीज्ड बाय 7, अब हम नुमरेटर को, नुमरेटर इज़ इंक्रीज्ड बाय 17, तो ये हो जाएगा x प्लस 17 क्योंकि नुमरेटर x है, एंड द डिनोमिनेटर इज़ डिक्रीज्ड बाय 1, डिनोमिनेटर इज़ डिक्रीज्ड बाय 1, डिक्रीज मीन्स कम हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, अपने डिनोमिनेटर को -1 कर देंगे, इट विल बी x प्लस 7, तो जो हमारा न्यू नंबर है इट विल बी x प्लस 17 अपॉन x प्लस 7। ओके, ये हमसे बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि जब भी हम ऐसी कंडीशन करते हैं द नंबर ऑब्टेन्ड इज़ 3/2, लेकिन हमारा नंबर तो ये है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट विल बी हियर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x plus 17 upon x plus 7 will be equal to 3/2. Now simply cross multiply, 2 का मल्टीप्लाई x plus 17 से, 3 का मल्टीप्लाई x plus 7 से, 2x plus 34 is equal to 3x plus 21. Now the variable term को हम सेपरेट करते हैं, 2x और ये इधर आके -3x, 21 माइनस 34, ये हो गया -x और इट विल बी 4 13, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x विल बी 13, और हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द रैशनल नंबर, तो हमारा जो रैशनल नंबर क्या था, इट वाज दिस x अपॉन x प्लस 8। नाउ हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, रैशनल नंबर इज़ x अपॉन x प्लस 8, x इज़ 13, हमने वैल्यू निकाली है, और इट विल बी 13 प्लस 8 दैट इज़ 13 अपॉन 21, तो जो रैशनल नंबर आएगा इट विल बी द